मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके प्लेटफॉर्म लर्निंग क्लासेस पे। देखिए, आप लोगों के लिए डेली करंट अफेयर की सीरीज बीच में स्टॉप हो गई थी थोड़ी सी, तो थोड़ा सा व्यक्तिगत कारण से थोड़ा स्वास्थ्य भी नहीं सही था, और चूंकि एग्ज़ाम्स आपके जो आ रहे हैं, ठीक है, उनको देखते हुए जो है ये थोड़ा सा करंट अफेयर को आपको मंथली दिया गया था, नोट्स भी पब्लिश किए गए थे, और नोट्स आपके कई सारे बुक शॉप पे भी अवेलेबल हैं, पीडीएफ जिनको चाहिए वो भी ले सकते हैं। देखिए, यूपीपी का एग्ज़ाम नज़दीक है, तो इधर का करंट अफेयर आपको देख के जना, डेली करंट अफेयर वो लोग भी देखते रहे, क्योंकि उन्हें भी आगे बहुत सारे एग्जाम देने हैं। जैसे दिल्ली में होमगार्ड की है ये, ठीक है। यूपीपीएससी वाले जरूर से जरूर देखें, यूपीएससी वालों को भी देखना है, डेली करंट अफेयर से बहुत क्वेश्चन बनता है। आर ओ एसएससी जीडी सभी स्टेट पीसीएस एग्जाम, एमपीपीएससी है, बीपीएससी का नया कैलेंडर आ गया है, ठीक है। और जितने भी आपके बैंकिंग के एग्जाम है सभी में करंट अफेयर आता है, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे ये सारे नोट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। तो आइए, समय ज़ाया ना करते हो, आपके लिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए क्या है आज आपका। कल 26 जनवरी हमने मनाया अपना गणतंत्र दिवस, तो उसका आपको एक विशेष तरीके से हम पूरा बता देंगे। तो पहले हम देखिए आपको बताने जा रहे हैं जो आपका पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। क्या है? ठीक है, सिस्टी पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल, ये देखिए कहाँ पे है ये, सॉरी, फील्ड हॉस्पिटल, ये उत्तर प्रदेश को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए चुना गया है, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश का है और इसको चुना गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आईसीसी के अवार्ड अभी जारी हुए हैं, ठीक है। तो भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है कि दो खिलाड़ी भारत के जो है टॉप पे रहे। कौन कौन? भारतीय बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने क्या जीता है? पुरुष T20I क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है, ठीक है। और ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको चुना गया है? जिन्होंने इस बार वर्ल्ड कप में पूरी धूम मचा के रख दी और 50 शतक भी अपने पूरे किए, 765 रन बनाने वाले गोल्डन बैट और मैन ऑफ द टूर्नामेंट। कौन थे वो? मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी थे। शायद आप सभी को आपके फेवरेट का नाम याद आ गया होगा, उनका नाम है द किंग कोहली, ठीक है। तो T20I क्रिकेटर आपके सूर्य कुमार यादव हैं, वो ओडीआई क्रिकेटर कौन है? ठीक है, ओडीआई क्रिकेटर विराट कोहली को चुना गया है। इसको चुना गया है विराट कोहली को, ठीक है। भूलिएगा मत, क्वेश्चन जरूर आएगा यूपीपी से लेकर किसी भी एग्जाम में। अगला, तेलंगाना में गृह ज्योति योजना का अनावरण होगा, ठीक है। इस योजना के तहत सभी पात्र परिवारों को प्रतिमाह 200 यूनिट की बिजली मुफ्त दी जाएगी। अगला, सॉरी, चौथा आपके लिए जो इंपॉर्टेंट करंट है, भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने क्या किया है? अरब सागर के ऊपर डेजर्ट नाइट नामक नाम से एक प्रमुख हवाई अभ्यास किया। तो डेजर्ट नाइट किसके किसके बीच होता है? इंडिया, फ्रांस और यूएई, ठीक है। और फ्रांस के ही राष्ट्रपति आपके कहाँ आए थे? राष्ट्रपति आए थे आपके गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे, चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे, आपसे पूछा जाता है। अगला, भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी श्रीजा अकला को अमेरिका के टेक्सास में WTT फीडर कॉर्पस क्रिस्टी 2024 में पहला वैश्विक टेबल टेनिस खिताब मिला है। देखिए, क्रिकेट से हटके भी कई सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो वो क्वेश्चन आपके लिए यहाँ से होगा इंपॉर्टेंट। अगला, भारतीय नौसेना तेलंगाना के विकाराबाद जिला में दूसरे बहुत कम आवृत्ति यानी VLF संचार स्टेशन की स्थापना करेगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। तेलंगाना से आपको बता दें, पहला हिंदू 3D प्रिंटेड मंदिर कहाँ बना है? तेलंगाना के ही सिद्दीपेट में। कहाँ बना है? तेलंगाना के ही सिद्दीपेट में। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, ठीक है। क्वेश्चन आने के बिल्कुल चांसेस हैं। अगला क्वेश्चन, उड़ीसा के देखिए मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। उन्होंने क्या किया? मयूरभंज जिले के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के पास दुनिया की पहली मेला निस्टिक टाइगर यानी काली धारी वाले बाघ सफारी ब्लैक टाइगर सफारी की योजना का अनावरण किया। इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आपको बता दें कि आपके कितने टाइगर रिजर्व हैं भारत में इस टाइम पे? तो भारत में इस टाइम पे आपके टाइगर रिजर्व हैं 54, ठीक है। अगर अगस्त 2023 से बात करता है, जनवरी से अगर 2023 को अगर ले लेगा तो वो आपके कितने हैं? 53 ही थे। 55वां अभी बना नहीं है, पूरी कगार पे है, जल्दी ही बन जाएगा। तो NTCA की वेबसाइट पे जब वो अपलोड होगा तब आप उसको अपडेट होगा तब मानिएगा। अभी 54 है, 55 पे टिक गलती से मत करिएगा। देखिए,
अभ्यास से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो भारत मिस्र का संयुक्त विशेष बल अभ्यास चक्रवात शुरू हुआ है। क्या है देखिए, एक्सरसाइज साइक्लोन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किसके किसके बीच होता है? इंडिया और इजिप्ट, भारत और मिस्र का। दूसरा संस्करण 22 जनवरी को देखिए मिस्र के असांस में शुरू हुआ था। ठीक है, पहला संस्करण 2023 में भारत में आयोजित किया गया था। ठीक है, इस बार मिस्र के असांस में हो रहा है। अब आपसे क्वेश्चन में देखिए करंट अफेयर कैसे आता है, अगर आपसे असांस पूछ ले कहाँ पे स्थित है, तो यह है तो करंट अफेयर का ही पार्ट यहाँ पे हो रहा है। अब देखिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आज का दिन का जो करंट अफेयर का जो आपके लिए टॉपिक है करंट अफेयर के इस वीडियो में, क्या है? 75th रिपब्लिक डे, 75वीं गणतंत्र दिवस हमने मनाया। थीम क्या थी? 24 विकसित भारत और लोकतंत्र की मातृका। ठीक है, भारत उस दिन की याद में 26 जनवरी को देखो मनाता क्यों है गणतंत्र दिवस? क्योंकि भारत का संविधान लागू हुआ था। अच्छा, इसमें मसौदा समिति जो बहुत पूरी, इसमें केवल 7 मेंबर्स थे। 30 अगस्त 1927 की पहली बैठक BR अम्बेडकर को इसका अध्यक्ष चुना गया था। ये पॉइंट आपके करंट अफेयर से रिलेटेड हैं। ठीक है, टाइम कितना लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था समिति का प्रारूप तैयार करने में। ठीक है, तो प्रारूप समिति के हेड कौन थे? भीमराव अम्बेडकर, मसौदा समिति जिससे बोला जाता है। इसके बाद संविधान सभा 26 नवंबर 1949 को इसका औपचारिक रूप से अपनाया था, और 26 नवंबर को इसीलिए हम क्या बनाते हैं? लॉ डे। ठीक है, क्या बनाते हैं? कानून दिवस। अच्छा, लिखा किसने था? थोड़ी सी यहाँ पे हिस्ट्री की भी चर्चा हो रही है। लिखा किसने था? राय बिहारी रायजादा ने। ठीक है, तो रायजादा नाम याद रख लीजिएगा, जिन्होंने संविधान को लिखा था। वीडियो 2023 के एग्जाम में क्वेश्चन आया था। अगला, मनसुख मांडविया ने क्या किया है? कानपुर में ऐश उपग्रह केंद्र की नींव रखी है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया? GSVM मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का उद्घाटन किया, और देश भर में ऐश संस्थान स्थापित करने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप कानपुर में AIISH सैटेलाइट सेंटर की आधारशिला भी रखी है। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मनसुख मांडविया का नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉम्बी वायरस देखिए फिर से कहीं ना कहीं पनप रहा है, तो उसी के बारे में है। क्या है? जॉम्बी वायरस शब्द का प्रयोग हाल ही में खबरों में प्राचीन वायरस को संदर्भित करने के लिए किया गया, जो 1000 वर्षों से परमाफ्रॉस्ट में फंसे हुए हैं उनके लिए। ठीक है, अब ये वायरस है क्या? ये वायरस, जिन्हें कभी कभी जॉम्बी वायरस भी कहा जाता है, संभावित रूप से वैश्विक स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। यदि परमाफ्रॉस्ट जिसमें वे फंसे हुए हैं जलवायु परिवर्तन के कारण पिघल जाएं, तो आपका जॉम्बी वायरस एक्टिवेट हो जाएगा। अगला, साइकिलिंग वेलोड्रोम में कीरीन रेस में विमला माचरा ने जो है स्वर्ण पदक जीता है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यह है कहाँ की? देखिए, ये नाम पूछा जा सकता है इनका कि विमला माचरा कौन है? साइकिलिंग में गोल्ड मेडल जीतने वाली लेडीज हैं। दूसरा क्या है? ये राजस्थान की है, शहर पूछा जा सकता है। अभी उन्होंने किया क्या था? विमला माचरा ने टूटे दांत से उबलते हुए TN पेसू परिसर में साइकिलिंग वेलोड्रोम में लड़कियों की केरिन दौड़ में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। अगला, ठीक है, देखिए अब इसमें क्या किया? देखिए, किशोरी ने अपने माता पिता की चिंता को खारिज कर दिया और समर्पण और लचीलेपन का प्रदर्शन करते हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 2 स्वर्ण पदक और 2 रजत पदक के साथ पूरा किया। किशोरी जी का यहाँ पे नाम आ रहा है पूरा। अगला, देखिए, न्यायमूर्ति प्रसन्ना भालचंद्र वर्ले ने क्या किया? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। ठीक है, ये कहाँ के थे? देखिए, ये पहले जस्टिस जो थे आपके वर्ले की नियुक्ति बेंच में दलित प्रतिनिधित्व बढ़कर अब 3 आपके दलित हो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के कोलोजियम के जजों में। ठीक है, ये कर्नाटका हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। अब आप हमें ये बताइए कि कितने टोटल हाई कोर्ट हैं भारत में? टोटल हाई कोर्ट भारत में कितने हैं? 25 है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या कितनी होती है? 34, जिसमें 33 आपके जज होते हैं, प्लस 1 आपका कौन होता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI। ठीक है, CJI। अब हम आपको थोड़ा सा पद्म भूषण विभूषण के बारे में बता दें जो जो दिए गए हैं। देखिए, पूरा हमने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की पूरा प्रेस नोट उठाया है ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। देखिए, पद्म विभूषण किसको दिए गए ये पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट नाम आपको बताया जाए, उनको जरूर याद रखिएगा। मिसेस वैजंती माला बाली, वैजंती माला जो आपकी एक्ट्रेस है, उनको दिया गया है। ये किस फील्ड से दिया गया? आर्ट के फील्ड से, तमिलनाडु की हैं। तो सिटी याद कर लीजिएगा, सॉरी स्टेट, तमिलनाडु से किसको मिला है? मिसेस वैजंती माला बाली को। अगला, श्री कोएंडला चिरंजीवी जो आपके एक्टर्स हैं साउथ के, उनको दिया गया आंध्र प्रदेश से। अगला, आपके जो पूर्व उपराष्ट्रपति रहे हैं कौन थे?
एम वेंकैया नायडू, पब्लिक अफेयर्स में इनको दिया गया है, आंध्र प्रदेश से 2 लोग हो गए। अगला मरणोपरांत दिया गया है श्री बिंदेश्वर पाठक को, सोशल वर्किंग के रूप में, बिहार के थे। इन्होंने एक संस्था भी करी थी, कमेंट बॉक्स में उनका नाम बताइएगा उस संस्था का। अगला किसको दिया है, मिसेस पद्मा सुब्रमण्यम को दिया गया है, तमिलनाडु से 8। तो एक पॉस्थ्यूमस है आपके मरणोपरांत दिया गया है। अच्छा, पद्म विभूषण किसको किसको, सॉरी पद्म भूषण किसको किसको मिला है, 17 लोगों को मिला है। इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट नेम आता है वो ये है, मीरा साहिब फातिमा बीवी, मरणोपरांत दिया गया है। ये आपकी पहली महिला जज भी थी, केरला की थी। ठीक है। हरमूसजी एन कामा को दिया गया है, महाराष्ट्र से। मिथुन चक्रवर्ती का नाम याद रखिएगा, इनको दिया गया है वेस्ट बंगाल से। श्री सीताराम जिंदल जी को दिया गया है। श्री यंग लियो जी को दिया गया, ताइवान के हैं। तो ये एक नाम इंपॉर्टेंट रखिएगा, विदेशी जो हैं। ठीक है। श्री अश्विन बाल चंद मेहता को दिया गया मेडिसिन के क्षेत्र में। अब एक और मरणोपरांत दिया गया है, श्री सत्यावारता मुखर्जी को दिया गया, वेस्ट बंगाल। श्री राम नाइक आपके महाराष्ट्र से दिया गया है। ठीक है। श्री तेजस मधुसूदन पटेल को गुजरात से हैं। ठीक है। ओलांचेरी राजगोपाल को दिया गया है, केरल से हैं। ठीक है। श्री दत्तात्रेय अंबादास मायलो अलीदास राजदूत को दिया गया है, ये भी आपके महाराष्ट्र से हैं। ठीक है। श्री टोंगदाम रिपोंचे को दिया गया है, लद्दाख। तो इनका नाम जरूर याद रखिएगा, लद्दाख वाले और ताइवान वालों का। बाकी एक्टर्स जो हैं उनको जरूर याद रखिएगा। ठीक है। उषा उत्तपम को दिया गया है, जो आपकी सिंगर हैं। ठीक है। अगला आपका श्री कुंदन व्यास जी को दिया गया, लिटरेचर एजुकेशन, महाराष्ट्र से हैं। ठीक है। अब आपके पद्मश्री 110 लोगों को दिया गया है। तो इसमें आपके जो इंपॉर्टेंट 1-2 नाम है हम आपको बता दे रहे हैं, बाकी आपको पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। यूपी के प्रोस्पेक्टस से इंपॉर्टेंट है, इसलिए यूपी पीसीएस और आरओआरओ के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। श्री खलील अहमद को दिया गया, यूपी से हैं। ठीक है। इसके अलावा आपका बांग्लादेश से दिया गया है, रिजवाना चौधरी बनिया को। ठीक है। उत्तर प्रदेश से नजीम बानो को दिया गया है, इनका नाम याद रख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश से एक और नाम है, श्री राम चेत चौधरी जी को दिया गया, साइंस और इंजीनियरिंग से। ठीक है। तो ये जो आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट नाम है हम उनके लेकर के, श्री राजाराम जैन है। तो पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो ये था आज आपके लिए डेली करंट अफेयर का वीडियो। आपको डेली ये वीडियो मिला करेगा। ठीक है। और सबसे पहले मिला करेगा यूट्यूब पे आपको। ठीक है। तो जिन लोगों को भी, जो लोग पहली बार चैनल को देख रहे हैं, एक बार वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को शेयर कर दें। धन्यवाद।